उस लड़की के साथ सब अजीब ही बर्ताव करते थे क्योंकि उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अजीब था। वह हमेशा 3-4 जोड़े पहनती थी। सब उसे पागल समझ के उसका मजाक उड़ाते थे। वह 25 साल की थी लेकिन उसका दिमाग 12 साल की लड़की के जितना था। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आस पड़ोस के लड़के उठाते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आस पड़ोस के लड़के सिर्फ बदनाम थे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके अपने ही घर के लड़के उठाते थे, लेकिन इस चीज़ का पता किसी को नहीं था क्योंकि घर के लोग सामने से अच्छे बने रहते थे और अंदर कुछ और ही काम करते थे। वह लड़की जब भी दूसरे मोहल्ले में आती तो उसके साथ की लड़कियां उससे हमेशा यह पूछती थी कि तुम इतने कपड़े क्यों पहनती हो, गर्मी में तुम्हें तो गर्मी नहीं लगती क्या? लेकिन दिमाग कम होने की वजह से वह कुछ भी खुलकर नहीं बता पाती थी, सिर्फ इतना ही कहती थी, मुझे इतने कपड़े अच्छे लगते हैं, इतने कपड़े जल्दी से कोई उतार नहीं सकता। जब वह इस तरह से बात करती थी तो सब सोचते थे कि या तो पागल है, कुछ भी बोलती है, लेकिन हकीकत किसी को समझ में नहीं आती थी। उसकी आधी अधूरी बातों को लोग मजाक में ले लेते थे, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं निकाल पाता था। वह लड़की गर्मियों में अंदर के कपड़े पहनने के बाद ऊपर के सूट पहनती, सूट के ऊपर उसने पैंट शर्ट पहनती और उसके ऊपर वह हाफ टी शर्ट और हाफ निक्कर भी पहनती थी। लेकिन जब भी उसके कपड़ों को कोई भी लड़की मजाक में भी छू लेती तो वह बहुत गुस्सा हो जाती थी, और जब वह लड़की गुस्सा हो जाती थी तो सब लोग और भी ज़्यादा उसको चिढ़ाने लगते थे। लेकिन कपड़े ना छूने देने की वजह कुछ और थी जिसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। जिस खानदान से वह लड़की थी वह खानदान काफ़ी बड़ा था, लेकिन माँ नहीं थी, इस वजह से कोई देखभाल करने वाला नहीं था। इसलिए उस लड़की का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। उसे नॉर्मल लड़कियों की तरह अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसे इतना खुलकर समझाने वाला भी कोई नहीं था क्योंकि गांव का माहौल था। गांव की औरतें पर्दा बहुत करती हैं, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करती। एक दिन गांव में उस लड़की के घर के लोगों ने किसी खुशी में लड्डू बांटे। लड्डू बांटने के दूसरे दिन ही उस लड़की की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। किसी को कुछ पता चले इससे पहले उसके घर वालों ने उस लड़की को दफना दिया था। गांव में चर्चाएं होने लगी थी। वह लड़की 5 महीने की गर्भवती थी। अपने साथ हुए इस अन्याय के बारे में वह किसी को बता नहीं पा रही थी। कुछ लोग कहते थे कि बदनामी के डर से घर वालों ने ही जहर मिलाकर मार दिया, तो कुछ लोग कह रहे थे राज ना खुल जाए इसलिए उन्हीं लोगों ने उसे जहर दिलाकर मार दिया जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब उसके मरने की खबर गांव में फैलने लगी तो उसके साथ की लड़कियां जो उसका मजाक उड़ाती थी, उनको यह बात समझ में आ गई कि वह क्यों इतने 3-4 जोड़ी कपड़े पहनती थी, क्योंकि उस लड़की के साथ हर रात जो बीतता था वह सिर्फ वही जानती थी, और वह दिमाग कम होने की वजह से किसी को इस बारे में खुलकर बता नहीं पा रही थी। लेकिन पाप कितना भी छुपाया जाए, पाप कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। लेकिन किसी और के पाप की सज़ा उस बेचारी मासूम लड़की को मिल गई। गांव में थोड़े दिन तक इस बात की बहुत चर्चा रही। कोई कहता चलो अच्छा हुआ वह मर गई, नहीं तो नर्क झेल रही थी। तो कोई कहता आजकल लड़कियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, बाहर वालों को तो दया आ भी जाती है लेकिन घर वालों को दया भी नहीं आती। कुछ लोग कह रहे थे कि ऊंची जात के लोग होते ही ऐसे हैं, जिनके मन में जो आ रहा था वह सब बोल रहे थे। यह घटना मेरे खुद के सामने की है, और इस लड़की को मैंने बहुत बार देखा था। बेचारी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। कभी सोचा नहीं था जो मुझसे इतना आज हंस के बात कर रही है उसका अंत ऐसा होगा।